2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बिहार में कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसका रोड मैप पार्टी ने तैयार कर लिया है। भाजपा ने अब पूरा खाका तैयार कर लिया है कि उसको 2024 में कैसे चुनाव लड़ना है। और जैसा कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे, पार्टी के नेताओं द्वारा जो इशारा किया जा रहा था, जो संकेत दिए जा रहे थे कि भाजपा इस बार 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसको भाजपा ने कायम रखा है। भाजपा अपने फैसले के साथ खड़ी है और इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में 32 सीटों पर तो नहीं, लेकिन 30 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ने वाली है। भाजपा ने ना सिर्फ 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मन बनाया है, बल्कि इसकी प्लानिंग भी भाजपा ने कर ली है कि बाकी बचे जो 10 सीट है उसमें कैसे उसे अपने सहयोगी पार्टियों को मैनेज करना है। इसकी भी तैयारी भाजपा द्वारा पूरी कर ली गई है। अब एक तरफ जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में थी कि आखिर भाजपा अपने सहयोगी पार्टियों को मैनेज कैसे करेगी, कैसे भाजपा अपने सहयोगी दलों को मनाने में सफल हो पाएगी, और वो अगर 30 से 32 सीटों पर लड़ती है तो कैसे 8 से 10 सीटों में अपने 4-5 सहयोगियों को सीट दे पाएगी। और अब भाजपा ने इन सारे जटिल समीकरणों को सुलझा लिया है। भाजपा ने सारा गुना भाग कर लिया है कि उनको कैसे और कहां किसको सीट देना है। और ये बात एकदम तय हो गई है कि भाजपा 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 10 सीटों में वो चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को समेट देगी। और अगर मुकेश सहनी भी एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं तो भाजपा उनको अपने कोटे से एक लोकसभा सीट दे सकती है। अब भाजपा ने कैसे ये सारा गणित तैयार किया है, किसको भाजपा कितना सीट दे सकती है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पिछले 2 दिनों से भाजपा द्वारा दिल्ली में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर भाजपा के कोर कमेटी का बैठक चल रहा था। और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे क्या करना है, कैसे सीटों का बंटवारा करना है, किस सीट पर क्या प्लानिंग करनी है। और अलग अलग सीटों के हिसाब से वहां के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा के कोर कमेटी ने तमाम मंथन के बाद ये फैसला लिया है कि भाजपा 2024 के बिहार जो वहां पे जो चुनाव होगा उसमें 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपनी पार्टी के जितने भी सहयोगी पार्टियां हैं, जो भी बिहार की दूसरी पार्टियां हैं, बीजेपी के साथ जो एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उन सबको भाजपा मात्र 10 सीटों के बीच में समेट देगी। मात्र 10 सीटों पर उनको संतोष करना पड़ेगा। अब ये चर्चा तो पहले ही शुरू हो चुकी थी कि इस बार भाजपा की नजर बिहार में अपने शक्ति प्रदर्शन के ऊपर है। भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को भी देख रही है। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि वो अपने आप को बिहार में इतना मजबूत करे, क्योंकि अभी भाजपा बिहार के एनडीए गठबंधन में अकेली सबसे मजबूत पार्टी बची है। पहले उसके साथ जेडीयू भी हुआ करती थी, लेकिन अभी जेडीयू और आरजेडी एक साथ हो गए हैं। तो भाजपा को अपने अकेले के दम पर बिहार में अपनी राजनीति को चलानी है। भाजपा को अपनी स्वतंत्र छवि को बिहार में और मजबूत करना है, ताकि वो लोकसभा चुनाव तो जीते ही, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसके साथ साथ भाजपा के पास अपने पुराने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को भी दोहराने की चुनौती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 40 में से 39 सीटों को जीत लिया था। भाजपा को जितने सीट मिले सारे सीटों को भाजपा ने जीत लिया। और इस बार भी भाजपा उस प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। भाजपा बिहार में 30 से ज्यादा सीटें जरूर जीतना चाहेगी। और इस काम को करने के लिए एनडीए के पास बीजेपी के से बढ़िया विकल्प कोई नहीं है। भाजपा को अच्छे से पता है कि उनके अलावा कोई और पार्टी ये काम कर ही नहीं सकती है। इसलिए भाजपा ने अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। एक तरफ चिराग पासवान अपनी सीटें बढ़ाने के लिए तमाम भाषण और इशारा करते रह गए। चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हो सका तो वो बिहार के जो 40 की 40 सीट है उन सब पे चुनाव लड़ जाएंगे। इन सारे बयानों को भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया, लेकिन भाजपा का इन तमाम प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं हुआ। उनको जो करना था भाजपा ने वो सारा चीज पहले ही सोच लिया था। भाजपा ने 2024 के चुनाव के लिए रोड मैप अब तैयार कर लिया है, और जिसमें 30 सीटें भाजपा खुद लड़ रही है। अब बचे 10 सीट पर भाजपा कैसे अपने सहयोगी पार्टियों को सेट करने वाली है, तो उसको समझते हैं। भाजपा के पास अभी एनडीए गठबंधन में सहयोगी दलों में लोजपा का 2 धड़ा है, यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी। इसके साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी इस बार एनडीए में है। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी एनडीए में आ गए हैं, और मुकेश सहनी के भी एनडीए में आने की संभावना है। अब भाजपा ने तय किया है कि 30 सीटों पर तो वो खुद लड़ेगी। जो बचे 10 सीट है, इसमें 6 सीट पर वो लोजपा को निपटाने वाली है। यानी लोजपा का जो 2 धड़ा है, उन दोनों को 3-3 सीट दिया जाएगा। मतलब चिराग पासवान को 3 सीट और पशुपति पारस को 3 सीट मिलने वाला है। इसके अलावा 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी मिल सकती है। जो जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, उसको मात्र 1 लोकसभा सीट मिलेगी, यानी 3 + 3 + 3 9 और 1 10 हो गए। और इसके अलावा अगर मुकेश सहनी भी भाजपा के साथ आ जाते हैं, एनडीए गठबंधन में वो शामिल हो जाते हैं, तो उनको 1 सीट भाजपा अपने कोटे से दे सकती है।
अब इस सूचना का एकदम औपचारिक मुहर तो अभी इस पर नहीं लगा है, कोई ऑफिशियल सूचना बाहर नहीं आई है, लेकिन ये फॉर्मूला लगभग तय है कि इसी फॉर्मूले पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने वाली है। बाकी आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।